नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 7वें चरण में मतदान शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गजों की सीटों पर वोटिंग। लोकसभा का है अंतिम चरण। पश्चिमी बंगाल में भीड़ ने ईवीएम तालाब में फेंकी। पार्टी विशेष लोगों ने धमकाया भीड़ को। गुस्साई भीड़ ने ईवीएम ही तालाब में फेंक दी। T20 वर्ल्ड कप का आगाज। आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच वार्म अप मैच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गजों की लोकसभा में वोटिंग हो रही है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिमी बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीट है। वहीं ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीट के लिए चुनाव और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी इसी के साथ हो रहे हैं। इसी चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की सीटें भी इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर मेमोरियल में हुई ध्यान साधना पर विपक्ष ने आलोचना की है और कई आरोप लगाए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत में बताया और पलटवार भी किया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भोग में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, ये लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव होना चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव ही नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की धज्जियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया हो, जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराती है, वो लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा ले, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में है। यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के श्री चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है। भारत के 140 करोड़ जनता की जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। और देश में चर्चित चल रहे पुणे पोर्श कार हादसे के मामले में लगातार नई अपडेट सामने आती जा रही है। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक्शन लेते हुए नाबालिग की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाबालिग मां शिवानी अग्रवाल पर आरोप है कि उसने बेटे के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ करते हुए बदल दिए थे। ये बात जैसे ही सामने आई, आरोपी शिवानी फरार हो गई। पुणे क्राइम ब्रांच ने तलाश कर
गिरफ्तार भी किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पुलिस की जांच में अब नाबालिग की आरोपी मां शिवानी अग्रवाल ने पुणे के ससून जनरल अस्पताल से अपना ब्लड सैंपल दे दिया था और इस सैंपल को ही बेटे के सैंपल में बदल दिया था। बता दें कि 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में कथित तौर पर नशे में धुत नाबालिग ने अपनी पोर्श कार से दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी। इसमें 2 आईटी पेशेवर, एक लड़का और एक लड़की की मौत हुई थी। देश की लोकसभा के लिए आज अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं और इन 7 चरणों में से कई बार सबसे ज्यादा बंगाल चर्चाओं में रहा है। इसके पीछे कारण लगातार हिंसा और वहां हुई मौतें हैं। अब एक और इस प्रकार की बड़ी खबर सामने आई है। यहां गुस्साई भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन को ही तालाब में फेंक दिया। मामला पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी 24 परगना के कुलताई में बूथ संख्या 40 और 41 का है। भीड़ ने कथित तौर पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन को ही पानी में फेंक दिया। जानकारी में यह भी आया कि मतदाताओं को कथित तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थकों ने धमकाया था। इसके बाद भीड़ उत्तेजित हो गई और ईवीएम को तालाब में फेंक आई। बता दें कि आखिरी चरण में पश्चिमी बंगाल की 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देश में आईपीएल की धूम खत्म हुए कुछ ही दिन बीते हैं। अब दुनिया चौके और छक्कों की बरसात देखने जा रही है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। इसी में आज अमेरिका में न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश के बीच वार्म अप मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए भारत से कप्तान रोहित शर्मा और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन चांद 2 मैदान में होंगे। भारत के सभी खिलाड़ी अमेरिका पहुंच चुके हैं और इंडिया अपने चारों ग्रुप मैच अमेरिका में ही खेलेगी। आपको यह भी बता दें कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से यूएसए और कनाडा के बीच खेले जाने वाले पहले मैच से होगा। अब जरा इंडिया टीम पर नजर डालें। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर 2 ग्रेनेड मिलने के बाद माहौल गर्मा गया। हालांकि मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम ने घंटों मेहनत के बाद दोनों ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया है। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से करीब 100 मीटर दूर कूड़े के ढेर में पुलिस को 2 ग्रेनेड मिले। इसके बाद पुलिस ने पूरे एरिया को सीज कर दिया। बाद में एनएसजी की टीम को बुलाया गया। घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद एनएसजी ने दोनों ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। पुलिस के अनुसार जो ग्रेनेड मिले हैं वो असल में सेना के ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले वॉल ग्रेनेड हैं। इन ग्रेनेड में पटाखों में इस्तेमाल होने वाला बारूद भरा जाता है जिसमें उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के जाने माने फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें रोनाल्डो फुट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब की फुटबॉल टीम में अल नस्र से खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो किंग्स फाइनल के कट्टर प्रतिद्वंदी अल हिलाल के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। मैच का परिणाम अपने पक्ष में नहीं आने के बाद रोनाल्डो मैदान पर लेट गए और रोने लगे। फुल टाइम और फिर एक्स्ट्रा टाइम में स्कोर 1-1 से बराबर रहने के बाद अल हिलाल ने अल नस्र को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। अल हिलाल के गोलकीपर यासिन बूनो ने 2 सेव किए और अल हिलाल की जीत के हीरो भी रहे। देश के लिए आज गौरव का दिन है क्योंकि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने जा रही है। ये बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाएगी जो अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज रात 10 बजे उड़ान भरेगा। इससे पहले 7 मई को अंतरिक्ष यान के ऑक्सीजन वाल्व में तकनीकी खामी के चलते उड़ान रोक दी गई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने कहा कि अगर सब सही रहा तो स्टारलाइनर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक कर लिया जाएगा, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने साथियों के साथ स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान और उसके उप प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए लगभग 1 सप्ताह तक स्टेशन पर रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन बिता चुकी है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे यानी अनिल को दीजिए इजाजत और आप बने रहिएगा
न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।